चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं की ये चांद भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा हैं जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक नगमे दिए और चाहने वालों के दिलों पर राज किया। नाम है उनका वहीदा रहमान। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। कैसी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी समेत तेलुगु और तमिल बंगाली फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक परंपरागत मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता ब्रिटिश राज में कलेक्टर थे। वहीदा ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजो रखा था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर ना था। बचपन में ही फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वहीदा सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, लेकिन इस कमजोरी को वहीदा ने अपनी ताकत बनाया और अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने अपनी बहन के साथ भारत के पहले वायसराय के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। वहीं से वहीदा की जिंदगी में नया मोड़ आया। उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उनके नाट्य कला से प्रभावित होकर तब के स्टार फिल्म मेकर गुरुदत्त ने वहीदा को ट्रेंड करने का फैसला किया और उन्हें बेहतरीन अभिनेत्री बनाने की ठानी। गुरुदत्त ने सबसे पहले उन्हें सीआईडी फिल्म में देवानंद के सामने ला खड़ा किया। नाजुक ये दिल है, बचाना ओ बचाना कहीं पे। 1957 में गुरुदत्त ने फिल्म बनाई थी प्यासा। उसमें उन्होंने वहीदा रहमान को गुलाबों के रोल में उतारा था। इस फिल्म में वहीदा के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। फिल्म एक शायर के जीवन पर बनी थी। गुरुदत्त खुद इस फिल्म में थे। उन दोनों पर फिल्माया गया एक एक गाना हिट था। जाने क्या तूने कही, जाने क्या। पर्दे पर गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। एक समय ऐसा भी आया जब सिने जगत में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। पे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। इन फिल्मों के बीच दोनों के प्रेम प्रसंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक समय ऐसा भी आया जब वहीदा की वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच रिश्तों में तल्खी भी आई। लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली और वहीदा पर्दे से लेकर जिंदगी के मोड़ पर अकेली रह गईं। गुरुदत्त और वहीदा ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें प्यासा, गाइड, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम शामिल हैं। सिल्वर स्क्रीन पर वहीदा रहमान और देवानंद की भी जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। 1956 में आई फिल्म सीआईडी के बाद इन दोनों पर 1958 में 16वां साल, 1960 में काला बाजार, 1962 में बात एक रात की फिल्म आई गई। इसके बाद 1965 में दोनों ने फिल्म गाइड में एक साथ अभिनय किया। वहीदा रहमान को 1965 में फिल्म गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वो निरंतर करियर की ऊंचाई पर चढ़ती चली गईं। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया है। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। उन्होंने तीसरी कसम में राज कपूर के साथ बेहतरीन अभिनय किया। पान खाए सैया हमारो। साल 1974 में वहीदा रहमान ने अपने सह अभिनेता शशि रेखी के प्रस्ताव पर उनसे शादी कर ली। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहा। साल 2000 में पति शशि रेखी की मौत ने उन्हें एक बार फिर से अकेला कर दिया। इसके 12 साल बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओम जय जगदीश, वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया।
1972 में पद्मश्री मिलने के बाद साल 2011 में दूसरे सर्वोच्च अलंकरण पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीदा जी हिंदी सिनेमा की एक कंप्लीट अदाकारा रहीं। उनके हुस्न से लेकर डांस और अभिनय की पूरी दुनिया कायल है। उन्होंने 5 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया।